पोल्ट्री फार्मिंग एक मोटी और रेगुलर इनकम वाला बिजनेस है, मगर फिर भी काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन आप याद रखिए, अगर आपके पाँव एक बार इसमें जम गए तो आप बस जम ही गए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कैसे करना है। दोस्तों, इसमें फेल होने के कारण ये होते हैं कि हम आधी अधूरी जानकारी लेकर इस धंधे में कूद पड़ते हैं। थोड़ी बहुत जगह अगर हमारे पास हो तो एक छोटा मोटा शेड डालकर हम ये स्टार्ट कर लेते हैं, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन इसमें बगैर जानकारी के कूदना बहुत हानिकारक है। वो इस वजह से क्योंकि अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं बॉयलर की, तो ब्रॉयलर दोस्तों एक ऐसा चिकन होता है जो काफ़ी नाजुक होता है, इसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी फार्मिंग होती है कॉकरेल की, और एक और होता है जिसे लेयर यानी कि लेगॉन कहा जाता है, मगर उसकी फार्मिंग फ़िलहाल रहने ही दीजिए क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर फार्मिंग करना है तो इन दो ही बर्ड पर करनी चाहिए, एक ब्रॉयलर या तो फिर कॉकरेल। तो हम बात कर लेते हैं ब्रॉयलर की, क्योंकि इसी की फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, ब्रॉयलर चिकन में बर्बाद होने के कारण ये होते हैं कि लोग इसमें एकदम से मुनाफा देखकर कूद जाते हैं। मसलन इसमें लोग 5-5 और 10-10 हज़ार चिक्स का ब्रूडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और इतने पीसेस को एक साथ हैंडल करना बगैर इन्फॉर्मेशन के बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप फार्मिंग स्टार्ट करें तो मेरी माने तो 1000 बर्ड के साथ ही आपको स्टार्ट करनी है। दूसरा रीज़न इसमें बर्बाद होने का होता है वातावरण का अनुकूल ना होना, यानी कि जहां आपका फार्म है वहां पर काफ़ी शोर शराबा अगर रहता है तो इससे भी ये फार्मिंग सक्सेस नहीं होती है। इसलिए आपको कोई ऐसा ही इलाका ढूंढना पड़ेगा जहां पर क्राउड काफ़ी कम हो, मसलन खेती वगैरह की जगह पर। अब बात कर लेते हैं कि हम इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास जगह है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना अपने इलाके में आप ढूंढिए, वहाँ पर फार्म रेंट पर भी मिलते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं, महज 1000 बर्ड से ही इसकी स्टार्टिंग करनी है, और मैं आपको रेट धीरे धीरे बताता चलता हूँ। चिक्स आपको पर चिक्स ब्रॉयलर का पड़ता है, अगर आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी का लाएंगे तो लगभग 30 रुपये का एक, यानी 1000 चिक्स आपके हो गए 30,000 रुपये के। अब ये धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन होती है बढ़ने की तकरीबन 40 दिन। 40 दिन के अंदर में ब्रॉयलर चिकन 2 केजी के करीब हो जाता है, और आपको 2 केजी का ही बेचना है। और इसे बेचना भी काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसके जो मतलब होलसेलर होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, और वो ढूंढते ही रहते हैं कि माल कहाँ है। जैसे ही आपने चिक्स खरीद लिए तो सबसे पहले आपको आपके फार्म में, मतलब जहाँ आपको बर्ड्स रखने हैं वहाँ पर आपको कोंडा यानी कि चावल की जो भूसी होती है, या तो वो बिछाना है या तो फिर बुरादा यानी कि भूसा। ये 2 चीज़ आपको पहले बिछा लेनी है। लेकिन हाँ, इससे पहले आप चूना वगैरह मारकर उसकी क्लीनिंग अच्छे से कर लेना, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का वायरस ना हो। अब बर्ड्स को ठंड से बचाने के लिए आपको वहाँ लाइटिंग्स लगाकर, मतलब लाइट्स जो होते हैं उसको लगाकर वहाँ गर्मी पैदा करनी है। आजकल काफ़ी सारे लोग इसमें हीटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम छोटे पैमाने पे करें तो लाइट से भी काम चल जाएगा। सारा इंतज़ाम करने के बाद बारी आती है फीडिंग की। तो इसमें 3 क्वालिटी की फीडिंग होती है, पहला पी स्टार्टर, सेकंड स्टार्टर और लास्ट में फिनिशर। तो आपको जैसे ही चिक्स लाए तो उसमें पेपर बिछाकर आपको पी स्टार्टर उसे दे देना है, और 1000 बर्ड में पी स्टार्टर बहुत काफ़ी कम लगता है। इसके बाद तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद आपको स्टार्टर स्टार्ट कर देना है, और स्टार्टर लगाने के वक्त आपको इन बॉक्सेस की, मतलब इन फीडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अब जैसे ही आप फीडर लगाए तो साथ साथ पानी के बॉक्सेस भी आते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फीडिंग का खर्चा, मतलब इसके बड़े होने तक कितना होता है। 1000 बर्ड्स को फीडिंग का खर्चा आपको आएगा तकरीबन 50,000 रुपये, और बर्ड्स हमने खरीदे थे 30,000 रुपये में। 30 और 50 80 और मैन पावर पकड़ लीजिए 10,000 रुपये, क्योंकि आप अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको वहाँ पर मजदूर या कोई रखना ही होगा। और दवाई वगैरह का खर्च इसमें पकड़ लीजिए 10,000 रुपये और ऐड कर दीजिए। अब आपने अगर 1000 मुर्गियाँ बराबर पाल ली है तो आपने उसे 2 केजी 40 दिन में कर दिया है, और 2 केजी एक मुर्गी होने के बाद हमारा कुल वेट हो गया है 2000 किलो, और मार्केट में इसकी कम से कम कीमत होती है 80 रुपये पर केजी। अब 80 रुपये पर केजी इंटू 2000 किलो,
मतलब हमने 1,60,000 रुपये इस पे कमा लिए। इसमें आप 90,000 रुपये अलग निकाल दीजिए तो आपके पास में 70,000 रुपये, यानी कि 40 दिन में हम 70,000 रुपये आराम से इनकम कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हम इसे जब बड़े पैमाने पे करें तो हम कितना मुनाफा उठा सकते हैं। एक मैंने आपको मोटा मोटी आंकड़ा बता दिया है, इसमें कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरेज ड्यूरेशन यही निकल कर आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी उसकी ले लीजिए और उसके बाद इस धंधे में कूद जाइए। यकीनन आप अगर इसमें एक बार सक्सेस हो गए तो आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। जय हिंद।